जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300 350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहरी बनकर ऊँट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊँटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उस समय उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊँट रबहरी वाली कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर पर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊँटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है? नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के। वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था? राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊँट खो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया, और मैं ऊँट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा अरे मूर्ख, ऊँट कभी छत पर जा सकता है? तेरी अकल मारेगी, ऊँट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊँट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए उसी समय। अब सामने बात कर रहे हो आदमी ना दिखे, कलजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए। वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करने, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता, हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया। करने वाले का था, कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा, परम अक्षर परम सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के उन सिपाहियों से कहा कि भाई औलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो, एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो उनको दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे हम आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी, छोटी सी सोटी,
उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले औलदारो इसमें डालो आटा पीस लो, गेहूँ डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आंखें बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची अब तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा जो क्या तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए, 1-2 के राजा से हो गया से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु हैं ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों ने तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था, और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार, इसके हानि से परिचित हो जा तू, और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र ले ले। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, इसका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा, और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, गौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर प्रेम है परमात्मा का कि आपको भगवान मिल गए, और ये दास मिला तत्वदर्शी संत। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। अगर ये हाथ से निकल गया ये सुअवसर मनुष्य जीवन का, फिर सारे युग, असंख्य युगों तक रोते रहोगे। अब इसको सफल करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोकाश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए, और सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, किसी DVD CD के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें ये पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है। सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था, और जहां भी हम जाते थे किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास, या घर गांव अड़ोस पड़ोस में,
तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी, उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। और यहां भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहाँ काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहाँ भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले, उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी। कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को, या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं, ये परमात्मा ही आकर बताता है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है, और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है, और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा। फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। इन यज्ञों की वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूँ
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहां गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में भी स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हों, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता है जो ज्ञान मैं दे रहा हूं इसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। और उसके पश्चात कहाँ जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में, इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA और BSc में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे। और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है। परमात्मा कैसा है, साकार है या निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है। इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुर्साम अथर्वणम ये चारों वेद चतुर्भंगीरे, सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुर्साम अथर्वण ये चारों वेद चितभंगी रे,
ये आपको यथार्थ ज्ञान ना दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सुख संवेद साहेब का बाँचै सोए कहिए सत्संगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए ही प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सुख संवेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्मा इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है, बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए, और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है, ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहाँ कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा इस दास के ऊपर रजा हुई है परमेश्वर की, परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के सभी
लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे, कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे, ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहा गया ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्षर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके, और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक बोल करके सुनाता है, तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति कि नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और यही हमें अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको। तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना। ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को। उसका कारण नहीं तो आप देख रहे हो, ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास। तो कारण ये है कि इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने। ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बना के हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे।
और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूँगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 50-40 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ने का, उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है। हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो के कला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे। यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहाँ ये कोठी बंगले बनाकर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है। और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख, अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी पुण्यात्माओं, जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहां से अपना जीवन नाश करेगा। पुण्यात्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहाँ कोई उद्देश्य किसी, हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहाँ से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक, किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक, और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे, जिस कारण से उस परमात्मा के, उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख से सोए थे।
लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा के शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे और हम 20 जगह जा करके गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे, कहाँ, चूरू जिला में 1000 शहरों में 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे। तो उसी समय मोबाइल पे फ़ोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ खड़े थे गुरुजी, वहाँ खड़े थे। तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविज़न बनाए ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जा करके वो ज्ञान सुनावेगा, इन टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया। प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 84 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं। और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सद्गुरु नहीं मिले तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे, आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहाँ से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहाँ जहाँ भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गए आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहाँ जहाँ भी जन्मे वो तो पहले आएंगे ही आएंगे, 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सतनाम से परिचित होकर के ज्ञान प्राप्त करके नाम ले करके वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी 2 स्तर के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकल कर जो आए हैं, वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं, वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए।
उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्शन है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था, हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्शन बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, यह चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीडी माया जोड़ में लगे रहे, वो महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है और वहाँ गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे,
हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन जो। तो अब वही कार्य पावर से होते हैं जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव ये है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको। अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, कबीर भगवान वाली शक्ति तय, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा, लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी, और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और ये जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं, 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे, और उसमें कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंजू जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है, टीवी के ऊपर बोलने का समय, वे 1 लाख 2 लाख न मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते। और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे, वो कोई ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो परमात्मा ये वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे। वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का, वो परमात्मा है, दयालु है। तो वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में ये सतगुरु भी नरे हो गए, जैसे राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं, और कक का पता नहीं है भी सी अध्यात्म मार्ग का। तो इसलिए साचा सतगुरु कहा। काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में यो अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात है। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, किसी भी साधना से आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत, उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा, उसको खत्म करके, मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारन का अर्थ ही होता है। पुण्यात्माओं, आप भी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो, जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उसमें आपको जो भी आप कोठी, बंगले, कार, बैंक बैलेंस,
और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे। ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहारे, सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह सिंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? ऋषि कुमार। ऋषि जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सुरसुली, पोस्ट नाहंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। ऋषि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 27 दिसंबर 2013 से लिया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भक्ति साधना नहीं करता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते थे, क्योंकि मेरे एक थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी। उस बीमारी में 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था। हर मम्मी पापा वो साधना करते थे, जो कोई लोग बताए थे जो यहाँ जाओ तो इस बीमारी का ठीक हो जाएगा, वहाँ पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ, फिर ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जो भी लोग बताते थे यहाँ पास जाओ, इस बीमारी है, थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी मुझे, जिसमें 2 महीने
में 2 बाटल खून चढ़ाना पड़ता था और उस 2 महीने में 2 बाटल खून चढ़ाने के साथ और 1000 रुपये का डेली दवाई आता था। तो डॉक्टर बोले थे कि डॉक्टर वर्धमान हॉस्पिटल का है डॉक्टर प्रफुल्ल जैन, वो बोले थे कि इस बीमारी के लिए आप 2 बाटल खून चढ़ाओ, 1 महीने में 2 बाटल खून और 1000 रुपये का दवाई खाओ। और ये मेरे बीमारी के लिए यूएसए के डॉक्टर से भी संपर्क किए थे, तो बोले थे कि इसका इलाज नहीं हो सकेगा, आपको बेड में रहना पड़ेगा जिंदा लाश की तरह। ऋषि जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी, यूएसए के डॉक्टर्स ने आपको बताया कि अगर आपको जिंदा रहना है तो जिंदगी भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मम्मी पापा के भांजे हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुकी थी, तो मेरे को देखने आए थे। तो मेरे को डॉक्टर ने घर भेज दिया था कि आपका अंतिम चरण चल रहा है, कुछ दिन जिंदा रहेगा, फिर बच सकेगा तो बच सकेगा, नहीं तो सीधा इसके बाद शमशान घाट इसको ले जाना, कुछ दिन का मेहमान है कहकर। तो उन्होंने आए थे तो बताए थे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से किसी से ले जाओ, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है वहाँ पास। तो हमारे मम्मी पापा ने आस किया कि चलो ना, क्यों ले जाते हैं, एक आखिरी आस है, नहीं तो जिंदा रहेगा तो रहेगा, नहीं तो हम इसको सीधा शमशान घाट ही ले जाएंगे कहकर। तो हम लोग, मैं उस समय होश में नहीं था, बिना ब्लड वगैरह चढ़ नहीं रहा था, तो मेरे को ले गए और जहाँ गुरुजी नाम दीक्षा देते हैं, संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा दिलवाए। उससे पहले संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद दिलाए, तो आशीर्वाद दिलाए तो सिर पर हाथ रखे, तो तब से मैं चढ़ने लगा, उठने लगा, खाना खाने लगा। और मैं पहले कभी बुखार आ जाता था तो तुरंत खून मेरा सूख जाता था, तो 1 महीने में 2 बाटल खून तुरंत चढ़ाना पड़ता था, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और एडमिट करना पड़ता था। मेरा पूरा ज़िंदगी का कम से कम पूरा आधा 12 साल हॉस्पिटल में गुजरा है। ऋषि जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी तबीयत में सुधार होता गया और आप ठीक हो गए। तो जब डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी और ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, तो अब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप दवाई खाते हैं या आप बिल्कुल ठीक हैं? जी, मैं दवाई नहीं खाता हूँ और ना ही किसी प्रकार का ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से सीधा संत रामपाल जी महाराज सिर पर जिसे हाथ रखे, मेरे को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पापा बोले कि गुरुजी मेरे बेटे को 2 महीने में 1 महीने में 2 बाटल खून चढ़ाना पड़ता है और 1000 रुपये दवाई खाना पड़ता है, कि गुरुजी बोले कि कबीर साहब दया करेंगे। और तब से ये बीमारी का इलाज हो गया। ये जो मेरी रिपोर्ट है, ये थैलेसीमिया की बीमारी का है जो मुझे हुआ है, और इसका इलाज नहीं है, जो डॉक्टर ने बताया गया है। इसमें महीने में 2 बाटल खून चढ़ाना पड़ेगा और इसका 1000 रुपये डेली दवाई खाना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक। ये रिपोर्ट देख सकते हो, डॉक्टर प्रफुल्ल जैन है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिया होता है आश्रम का, और उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट है www.jagatguru-santrampaljimaharaj.org। उस वेबसाइट से आप संपर्क करके जहाँ भी नाम केंद्र है, जहाँ आप रहते हो, वहाँ संपर्क कर सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद जी। सच से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें